इस क्वेश्चन में क्या है कि अंजलि एंड बबीता जो है आर रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट सेम टाइम सेम पॉइंट। एक का स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 6 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि अगर लेंथ ऑफ ट्रैक 960 मीटर है तो हाउ मेनी टाइम्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट अंटिल दे मीट ए स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। करने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले वो लोग और कितनी बार मिलेगा। देखिए अगर हमने T1 बोला है कि टाइम एट विच दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है इंडिविजुअल टाइम जिसमें वो लोग एक साइकिल कंप्लीट करेगा उसका एलसीएम। तो देखिए T1 का वैल्यू कितना होगा अगर हम आपसे पूछें तो बोलोगे कि देखो भैया 960 मीटर है, 8 के रफ्तार से जा रहा है, 120 सेकेंड होगा, 1296। T2 क्या होगा, बोलेंगे कि 960 के रफ्तार से जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से 160 सेकेंड लगेगा और हमें इसी का चाहिए एलसीएम। एलसीएम 120 160, 16 और 12 का कितना होता है, 16 48, तो 480 सेकेंड। 480 सेकेंड में वो लोग पहली बार जाके कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके पहले भी मिला होगा आसपास में। तो अभी देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए हमें ये नहीं देखना होता है कि वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए यहाँ पे तो हमें इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम लेना है, फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में फर्क पड़ता है। ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो लोग मिलेगा। तो इसके लिए पता करना होगा कि सेम में जा रहा है अपोजिट में। क्वेश्चन में बोला है अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग जा रहा है। तो देखिए फिर T2 जो है ये है कि टाइम एट विच दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कब मिलेगा, बोलेंगे देखो भैया अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो L डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 होता है। बोलेंगे बहुत सही। L कितना है, L है 960 मीटर और इन दोनों का इंडिविजुअल स्पीड का सम कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। तो 960 बाई 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। क्या आप मानने को तैयार होगे इतने इंटरवल के बाद वो हर बार ही मिलेगा। बोलेंगे हाँ। अगर पहली बार 960 बाई 14 के मिला है, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहली बार मिला यहाँ पे, फिर से 960 बाई 14 सेकेंड के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा। बोलेंगे कि बिल्कुल सही बात बोले आप। नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है ना, तो कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जब वो इनिशियल पॉइंट पे मिलेगा तो 480 सेकेंड लगेगा। उसके पहले हर एक 960 बाई 14 सेकेंड में वो मिल रहा है, तो ये 2 बार में चला जाएगा, 7 आया। इसका मतलब आपको ये समझना है कि पहली बार मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से वो लोग चलना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, ये सब मिला के उतने 7 टाइम्स मिला है। ध्यान देना है, सब मिला के वो लोग 7 टाइम्स मिला है। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है, क्या सब मिला के बोला है, बोला कि नहीं, शुरुआती बिंदु पे मिलने से पहले, तो पहले में एक कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं आपको 7 टाइम्स आंसर मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर 7 नहीं 6 होगा। इसको लॉजिकली और समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें पता चला कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग 200 सेकेंड में मिलेगा, ऐसे ही मान लेते हैं। फिर हमें पता चला हर एक 100 सेकेंड के बाद वो लोग फिर से मिल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, बोले कि ठीक है 100 सेकेंड में वो लोग यहाँ पे मिल गया, ठीक। फिर दूसरा जो 200 सेकेंड आएगा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है ना। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कितनी बार मिलेगा, तो 200 में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 आंसर आया है, ये 2 आंसर इसको इंक्लूड कर ले रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे उसे मिलना है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 नहीं 6 टाइम्स होगा। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाए। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।